अगर आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो चुका है और जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उसने आपको आपका 26 एएस नहीं दिया है और जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें भी नहीं शो हो रहा है और आपने जो आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको आप क्लेम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी डिटेल को आप देख सकते हैं और किस तरीके से आप अपना जो 26 एएस देखेंगे और वहाँ से जो टीडीएस की जो आपकी डिटेल डिडक्ट हुई है, जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उस टैक्स डिडक्टर का जो 10 नंबर है, उसका नाम और कितना जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने आईटीआर फॉर्म में फिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, क्विक सीखना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि किस तरीके से आप क्विक में प्रैक्टिस करेंगे और किस तरीके से आप अपनी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट करेंगे। क्विक की वीडियोस देखने के साथ साथ अगर आप क्विक की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो क्विक का एक्सेस है उसको बाय कर सकते हैं। जब आप वहाँ से एक्सेस को बाय करेंगे तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे जिसमें आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसके साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। इसके अलावा जब आप जो क्विक है उसके सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे और क्विक की वीडियो देखने के साथ साथ जब प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपका जो डिटेल ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी है उसमें कोई भी टैक्स पेड नहीं शो हो रहा है और आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो अगर आपको उसमें जो डिडक्शन है मैनुअली ऐड करनी है तो इसके लिए जो 10 नंबर की आपको ज़रूरत होगी और 10 नंबर आपको किस तरीके से मिलेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पर हम ऐड अनदर करते हैं। यहाँ पे हमें 10 नंबर चाहिए डिडक्टर का, उसका नाम चाहिए और उसके बाद जो ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, ग्रॉस रिसीव्ड विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, जो ग्रॉस रिसीव्ड टैक्स डिडक्शन में हुई है वो चाहिए और कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें चाहिए जो हमने अपना 20 इसके लिए हम अपना 26 एएस देखेंगे। तो हमें अपना जो 26 एएस है वो डाउनलोड करना है और वहाँ से इन सारी चीज़ों को फिल करना है। आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप एआईएस की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो एआईएस की इन्फॉर्मेशन पे जाके आपको प्रोसीड करना है और यहाँ पे आपको जो एआईएस है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी है इस पे जाना है और टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे जाने के बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसके अंडर जो टीसीएस इन्फॉर्मेशन है इसके अंडर आप देख सकते हैं कि जो टीडीएस है वो डिडक्ट हुआ है। तो आपका अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसको आपको क्लेम करना है। तो टीडीएस डिडक्टर की डिटेल को जानने के लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और उसके बाद हमें जो व्यू फॉर्म 26 एएसएस पे जाना है और यहाँ पे जाके हमें कंफर्म करना है। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद हम पीडीएफ फॉर्म पे चाहते हैं कि जो टीडीएस डिडक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन आए, तो यहाँ पे हम इसको प्रोसीड में चले जाएंगे और प्रोसीड में जाने के बाद हमें व्यू टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 26 एएस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जिस असेसमेंट ईयर के लिए हमें जो 26 एएस चाहिए और व्यू एज हम इसको यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद हमें एक बार व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है और दूसरी बार हमें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करना है, तभी जो हमें रिपोर्ट है 26 एएस की वो पीडीएफ में मिलेगी। अब हम जो 26 एएस की इंफॉर्मेशन है पीडीएफ में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें जिसने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है उसका नाम मिल गया है, नेम ऑफ डिडक्टर मिल गया है, 10 नंबर भी हमें मिल गया है और कितना अमाउंट जो टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट हुआ है वो भी हमें मिल गया है। तो यहाँ से हम जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल आउट कर लेंगे। तो हमें अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उस पर जाना है और ये इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करना है। तो फिर से हम जो टैक्सेस पेड है उसमें चले जाएंगे और टैक्सेस पेड में जाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है इसने टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेंगे। तो 10 नंबर ऑफ डिडक्टर
वो हमें मिल गया है, जो हमारा 26 AS है उससे। इसको हमें कॉपी करना है और उसके बाद जो नेम ऑफ डायरेक्टर है वो भी यहाँ पे हमें मिल गया है। उसके बाद जो ग्रॉस रिसिप्ट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, जो हमारी ग्रॉस रिसिप्ट थी वो यहाँ पे हमें मेंशन कर देनी है। और जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो थी 62,900। और उसके बाद ईयर ऑफ टैक्स रिडक्शन 2023-2024। उसके बाद जो टैक्स रिडक्ट जो हुआ है यहाँ से अमाउंट जो 6290 वो हम लिख लेंगे। और यहाँ पे जो TDS क्रेडिट क्लेम दिस ईयर, इसको हमें 6290 कर देना है। और उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा TDS क्रेडिट है वो शो होने लगा है। तो टोटल जो टैक्सेस पेड है वो 6290 है। इसके बाद इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टैक्स रिटर्न है उसमें 6290 का टैक्स पेड आ रहा है। और टोटल टैक्स लायबिलिटी पे यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे जो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है वो बनी है 0। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद हमें प्रोसीड पे जाना है। तो यहाँ पे जो हमारा हमने टैक्स पे किया था वो हमारा रिफंड अमाउंट में अब शो हो रहा है।